12 लाख से ज़्यादा रेलवे कर्मचारियों को केंद्रीय कैबिनेट ने दी बड़ी सौगात, दिवाली बोनस पर लगाई मोहर। सुनिए क्या कहा है केंद्रीय मंत्री जी ने। दोस्तों, 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिए जाने को मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब रेलवे कर्मचारियों को पिछले साल की तरह ही 78 दिनों के वेतन के बराबर 17,951 रुपये का बोनस दिया जाएगा। त्योहारों के सीजन में रेलवे कर्मचारियों को दी गई ये बड़ी सौगात। इसके बारे में केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया है वो भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं। सुनने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। और रेलवे कर्मचारियों के लिए ये बड़ा कदम सरकार के द्वारा दुर्गा पूजा से पहले उठाया गया और इसका भुगतान भी जल्द ही रेलवे कर्मचारियों को कर दिया जाएगा। भारत सरकार के एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए बड़े फैसले इन 100 दिनों में लिए गए। उसमें बहुत बड़ा एक फैसला था यूपीएस का। वैसे ही आज 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला पोर्ट एम्प्लॉयज़ के लिए जो करीब 20,700 के आसपास पोर्ट एम्प्लॉयज़ हैं, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ में, डॉक लेबर बोर्ड में, इन सब के बेनिफिट के लिए एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड स्कीम बनाई गई। ये स्कीम में 3 बड़े फैक्टर्स हैं: टर्न अराउंड टाइम, शिप बर्थडे आउटपुट और यूनिट कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग। और ये पोर्ट के एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करके, उनके साथ काफ़ी डिटेल में चर्चा करके ये सब बनाया गया स्कीम। टोटल 198 करोड़ रुपीस का इस पे एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर के अलावा जो बड़ी बात है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय विच द पोर्ट एम्प्लॉयज विल बी मोटिवेटेड एंड दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर द गुड वर्क दैट दे आर डूइंग। सेकंड है रेलवे एम्प्लॉयज के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। 2029 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। और ये रेलवे ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके कारण ये संभव हो पाया है। इससे 11,72,240 एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा। रेलवे में आज अगर एम्प्लॉयज़ की हम संख्या देखें तो कुल मिला के 13,14,992 13,14,992 एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑन 31/3/2024, 31 मार्च 24 का ये नंबर है। और इसमें करीब 1,19,952 तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ज्वाइन किए। और वो अगर आपको ध्यान होगा करीब 1,54,000 के आसपास टोटल रिक्रूटमेंट किया गया था पिछले 2-2.5 वर्षों में। उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशंस थी और बिना कोई हैसल, बिना कोई पेपर लीक, बिना कोई इधर कोई कंप्लेंट के बहुत ही स्मूथ तरीके से ये मैसिव एग्ज़ाम कई सारे शहरों में 500 से ज़्यादा शहरों में करीब 30 दिन तक एग्ज़ाम चला था। 15 लैंग्वेजेस में कई सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। उसके कारण ये ज्वाइन किए थे। इसमें भी रेलवे के एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके जो बना हुआ है फॉर्मूला, उसमें आउटपुट इनपुट यानी कितना आप इनपुट देते हो उससे कितना आउटपुट आ रहा है। मान लो कितने लोकोमोटिव लगाए तो कितना आगे पैसेंजर्स और कार्गो वो सिस्टम खींचता है। वैसे ही ऑपरेटिंग रेशियो यानी कॉस्ट कितनी है और आपकी रेवेन्यू कितना है, इन सब का ध्यान रखते हुए इन दोनों को 50% वेटेज दिया गया है। इस फॉर्मूले से 76 डेज का बोनस बनता है, लेकिन आज कैबिनेट ने 78 डेज का बोनस अप्रूव किया है इन रिकॉग्निशन ऑफ ऑल द गुड वर्क दैट रेलवे एम्प्लॉयज आर डूइंग। अभी वैकेंसीज 58,642 है जिसमें अभी रिक्रूटमेंट का काम चल रहा है। और मैं ये नंबर इसलिए रखा क्योंकि विपक्ष की तरफ से बार बार एक छोटा नंबर डाल के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास चलता रहता है। कभी कोई 20,000 बोलता है, कोई 25,000, कोई किसी भी तरह का कोई एक गलत नंबर डाल दो और फिर बाद में उसको गलत को आगे प्रसारित कर दो। इस तरह की उनका प्रयास चल रहा है, इसलिए ये नंबर आपके सामने रखा। एज ऑन टुडे दिस नंबर इज 58,642 वैकेंसीज पे आज की तारीख में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। और एनुअल कैलेंडर से चल रहा है, जो कि 50-60 साल से नहीं हो पाया था, वो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किया।
रेलवे के लिए एनुअल कैलेंडर बनाया, जिसमें जनवरी से मार्च के क्वार्टर में एक प्रकार का एक कैटेगरी का रिक्रूटमेंट, अप्रैल से जून के क्वार्टर में दूसरा, जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में तीसरा, और अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में चौथे कैटेगरी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू हुआ।